हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट जशन। वेलकम करता हूं आपका इस पॉडकास्ट सीरीज स्पीड द चेंज में। इस एपिसोड में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा टॉपिक जो हर एक इंसान की लाइफ में आता है, लव, इश्क के बारे में। इश्क भी दो तरह का होता है। एक फ़ानी इश्क जिसमें रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई तो टेंशन, नहीं हुई तो टेंशन, बात हो गई तो टेंशन, नहीं हुई तो टेंशन, ब्लॉक कर दिया गया तो टेंशन, नहीं हुए तो टेंशन। और दूसरा रूहानी इश्क, एक ऐसा इश्क जो हमें एटर्नल ब्लिस को फील कराता है, जो हमें इन सब दुनिया की टेंशनों से, इस एंग्जाइटी स्ट्रेस से निकाल कर एक हायर लेवल पर ले जाता है, जिसमें इंसान को खुद की और दुनिया की फ़िक्र नहीं रहती। तो ये कहानी है एक ऐसे ही रूहानी इश्क की, एक फ़कीर की जो बगदाद के रहने वाले थे, मंसूर अल-हज। इन पर आरोप थे कि ये इंसान खुद को खुदा बताता है, ये इंसान खुद को अल्लाह बताता है। ये इस हद तक रूहानी इश्क में थे कि ये नारे लगाते, अन अल हक, अन अल हक, मतलब मैं ही खुदा हूँ, मैं ही अल्लाह हूँ। अगर हम इसे डीपली सोचें कि समुंदर पानी से बना है, समुंदर पानी की बूंदों से बना है। अगर एक पानी की बूंद कहे कि मैं समुंदर हूँ तो क्या इसमें कोई गलती है? ये बात उस समय के फंडामेंटलिस्ट, उस समय के कट्टरवादी सोच वाले लोगों को बहुत खटकती थी कि जिस रेट से ये इंसान अपने मुरीद बढ़ा रहा है, जिस तरह से ये एक नई विचारधारा को जीवित कर रहा है, कल को ये हमारी गद्दी, कल को ये हमारी पोजीशन पर ना आ जाए। इस पर इन पर धार्मिक जो पीस था उसको ख़राब करने के आरोप लगाकर इनकी हत्या करने का फरमान जारी किया गया। उन फंडामेंटलिस्ट लोगों ने इनको मारने का फतवा जारी किया। ये इंसान इसी तरह से अपनी सोच आगे ना बढ़ाए। उनके गुरु जुनैद को जब ये बात बताई गई तो उन्होंने काफ़ी बार अलहज को कहा कि तू ये अपने दिल के बात अपनी ज़ुबान पर मत लाया कर। पर इस पर अलहज का कहना था कि जब वो इश्क मेरे अंदर आ जाता है तब मुझसे कंट्रोल नहीं होता, मैं कैसे इसे रोकूं। इस पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो एक इंसान ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि इश्क का उरूज़ क्या है, इश्क की ऊंचाई क्या है। इस पर अलहज का जवाब था, इश्क का उरूज़ तू आज भी देखेगा, तू कल भी देखेगा, तू परसों भी देखेगा और तू तरसों भी देखेगा। पहला दिन आया इनकी सज़ा मुकम्मल करने का। तो पहले दिन इन पर पत्थर बरसाए गए, इनके कान काटे गए, आंखें रोंद कर निकाली गई जल्लादों के द्वारा, इनके हाथ काटे गए, इनके पैर काटे गए। और अजीब मंजर था कि ये हंस रहे हैं, इनके होठों पर हंसी है और ये ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, अन अल हक, अन अल हक। इस पर इनके एक मुरीद का ने इनसे पूछा कि इन लोगों का जो तुम पर ये सितम कर रहे हैं, क्या हश्र होगा? इस पर अलहज का कहना था कि जो लोग मुझसे इश्क करते हैं उनको अल्लाह सिला देगा, और जो लोग मेरे साथ ये कर रहे हैं इनको भी अल्लाह ही सिला देगा, क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी के बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता। अल्लाह अगर ये चाहता है कि मेरे साथ ये हो, इसलिए ये मेरे साथ हो रहा है। दूसरा दिन आया इनकी सज़ा का। अब इनकी जीभ भी काट दी गई और इनकी जो लाश थी उसे सूली पर टांगा गया। एक एक बूंद मानो ये लिख रही थी कि अन अल हक, अन अल हक। इस बात पर उन फंडामेंटलिस्ट, उन कट्टरवादी लोगों को ये फिक्र हो गई कि कल को इसकी लाश पर कोई मकबरा ही ना बना दे, इसके मुरीद मिलकर इसकी विचारधारा को आगे ही ना लेके जाने लग गए हैं।
फिर क्या किया गया, तीसरे दिन उनकी लाश को भी जला दिया गया। चौथे दिन इनकी जो राख थी, शरीर की जली हुई राख थी, उसे पूरे शहर में उड़ाया गया कि दुनिया देखे कि जो भी हमसे अलग होकर, हमारे इस कट्टरपंथी विचारधारा से अलग होकर अपना कोई विचारधारा को आगे लाने की कोशिश करेगा तो उसका ये हश्र होगा। तो उस समय लोगों को समझ आया उस जवाब जो अल-हज ने दिया था कि इश्क का उरूज तुम आज भी देखोगे, तुम कल भी देखोगे, तुम परसों भी देखोगे और तुम तरसों में देखोगे। तो ये थी स्टोरी हज़रत मंसूर अल-हज की, जिन्होंने डिफ़ाइन किया रूहानी इश्क को। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी और आगे आप ऐसी इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, लाइफ चेंजिंग चीज़ें देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें अपने विचार। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे सेफ, गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।